नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दशाणं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव वासुपूज भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्णी साहब का चार में समझा रहे हैं कि हे जीव, जो महत्वपूर्ण वस्तु है वह अंतरंग है। संसार में जो कीमती है वह अंतरंग है। यदि अंतरंग अच्छा है और बहिरंग अच्छा नहीं है तो काम हमारा हो जाएगा। और बहिरंग कितना अच्छा हो लेकिन अंतरंग यदि बेकार है तो काम होने वाला नहीं है। और हमारी इस संसार में लोक में प्रवृत्ति ऐसी चल रही कि हम बहिरंग को ही सजाने में लगे हुए हैं लेकिन अंतरंग की ओर दृष्टि कभी भी डालती नहीं है। बहिरंग अच्छा हो जाए, बहिरंग सुंदर दिखने लगे, बहिरंग में अच्छे पदम भाई खेंदावत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, 1000 2000 5000 10,000 20,000 के कपड़े ला करके और मैं बहिरंग में पहन लूं और लोगों को अच्छा देखने लगूं। हे जीव, अंदर में क्या चल रहा है? अंतरंग की परिणति क्या है? बहिरंग कितना खराब हो, बहिरंग कितना खराब हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अजित भाई लालावत 6 संस्थान होते हैं और 6 सहनन होते हैं। सहनन जो होते हैं निमेश पंडित जी, वे अंतरंग में होते हैं और संस्थान जो होते हैं वो बहिरंग में होते हैं। सहनन अंतरंग की मजबूती और संस्थान बहिरंग की मजबूती, तो 6 ही संस्थान वालों का मोक्ष होता है लेकिन सहनन एक का ही मोक्ष होता है। वज्र विषम नाराज सहनन होगा तो ही मोक्ष होगा। क्यों? क्योंकि सहनन जो है वो अंतरंग की मजबूती बताता है, अंतरंग में तू कितना मजबूत है, और संस्थान जो है वह बहिरंग की मजबूती बताता है। यदि कोयले के जैसे भी काले मुनिराज हो गए तो केवल ज्ञान होगा कि नहीं है? अजित भाई, कोयले के जैसे बिल्कुल नाक उनकी चपटी होगी, केवल ज्ञान होगा। पीठ में कुंवड़ निकली होगी, सुदीप भाई हो जाएगा। क्यों? हे जीव,
ये बहिरंग है, अंतरंग में कैसा है? अंतरंग तेरा मजबूत है कि नहीं? बहिरंग से कुछ नहीं होता, बहिरंग से कुछ नहीं होता, अंतरंग की मजबूती चाहिए है। अंतरंग में मजबूत है, बहिरंग की कमजोरी चल जाएगी। और अंतरंग में कमजोर है, बहिरंग की चमक चलने वाली नहीं है। तो समझ बात को हे जीव। चंदन का पेड़ देखा किसी ने? देखा कैसा होता? रजनीश वगैरह कैसा होता? पेड़ जैसा। तो बाहर से खूब सुंदर, खूब अच्छा, बिल्कुल चमकदार, ऐसे ही होता है। हे जीव, चंदन का पेड़ रिंकेश धीरावत बहिरंग से बिल्कुल ऐसा होता है कि बबूल का पेड़ भी सुंदर है, लेकिन चंदन का पेड़ बहिरंग से उससे भी कई ज़्यादा खोटा है। उसके बहिरंग में एक आदमी की सत्य घटना, उसके खेत में चंदन का पेड़ लगा था, उसको स्वयं पता नहीं, पूरा जीवन निकल गया, किसी को पता नहीं। चंदन का पेड़ हो गया था, बड़ा हो गया। कालांतर में रोड चौड़ी होनी थी, तो रोड चौड़ी होने के लिए उस पेड़ को काटा गया। और काट करके जब उसको काटा, चंदन के पेड़ की खुशबू भी बहिरंग में नहीं आती। तुम ये सोचो कि चंदन का पेड़ जहाँ उगेगा तो सैकड़ों किलोमीटर तक खुशबू फैल जाए, ऐसा नहीं है। जब तक उसको छीलोगे नहीं, तब तक उसकी खुशबू नहीं आएगी। तो खेत में पेड़ उगा था और एकदम खराब, बबूल से भी ज़्यादा खराब। किसी उसने जीवन भर कभी उसको जला देखा ही नहीं और कभी उसको निकाले ही नहीं। खड़ा है, खड़ा रहने दो। एक बार रोड चौड़ी होनी थी, तो रोड चौड़ी होनी थी तो सरकार ने उसके खेत को लिया, वह पेड़ बीच में आ गया, उस पेड़ को कटवाया, खुशबू आ गई, चेक करने के लिए भेजा, उसको उस पेड़ के 75 लाख रुपए मिले। सरकार ले गई काट के, और सरकार काट के ले गई और सरकार ने उसको बेच दिया। 75 लाख रुपए उसके खाते में आए। कौन से पेड़ के? एक ठूंठ जैसा खेत में खड़ा था, ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है। हे जीव, उसका बहिरंग अच्छा नहीं था, लेकिन अंतरंग तो। कीमत किसकी है? रजनीश लालावत, कीमत किसकी है? अंतरंग अच्छा होगा तो कीमत है, और बहिरंग अच्छा हो और अंतरंग अच्छा नहीं हो तो कोई कीमत नहीं। और मैंने सारी मनुष्य पर्याय निकाल दी। वो आ गया विनोद तलाटी बेचारा काले करके। हे विनोद भाई, हमारी देखो संसार में परिणति चल क्या रही। महेश सेठ, हमारी परिणति संसार में चल क्या रही? मेरा बहिरंग अच्छा हो जाए, मैं बाहर से अच्छा दिखूं, क्रीम पाउडर चिपोड़ लूं और सब लगा करके, और मेरा बहिरंग चमक जाए, और 24 घंटे मेरी परिणति है, मेरे बहिरंग की प्रभावना हो जाए, मेरी फोटो खिंच जाए और मेरी फोटो पेपर में छप जाए और मेरी फोटो यहाँ लग जाए, और सारा जीवन बेचारा इस पुद्गल की फोटो के पीछे पूरा जीवन बिता दिया। हम बोलता है पदम भाई खेंदावत टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा हो करके कैमरे वाले से बोल रहा, अच्छी आ रही? हे जीव, हे जीव, किसको ला रहा है? किसको दिखा रहा है? हे जीव, तू बहिरंग को दिखाने में तूने सारा जीवन अपना निकाल दिया, और बहिरंग को संभालने में तेरी सारी पर्याय निकल गई। लेकिन आज तक मैंने जो है अंतरंग को संभालने की परिणति आज तक बनाई नहीं, और उसके बारे में विचार भी नहीं किया। हे जीव,
अंतरंग को संभालने के, अंतरंग को सजाने की मेरी आज तक परिणति हुई नहीं। मैंने धर्म की क्रिया भी करी और धर्म मार्ग में भी गया, तो बहिरंग को सजाने के लिए, बहिरंग के सम्मान के निमित्त से मैंने जो भी कार्य किया, तो बहिरंग मेरा अच्छा हो जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मैं 16 क्या 25 पास कर लूँ, मेरा सम्मान हो जाए। और वहाँ भी दृष्टि देखो, मजा आ गया। देखो इतने लोगों ने मेरा सम्मान किया, मैंने 16 पास करे। राजू भाई कितने करे? 16 करे। कितने लोगों के बीच में सम्मान हुआ? जीव हजारों लोगों के बीच में मेरे माला पहनाई गई, मेरा सम्मान हुआ। और अजित भाई समझो बात को, अंतरंग में इच्छा नहीं होनी चाहिए, बहिरंग में हो जाए और नहीं हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन ऐसे जीव कितने हैं तो अल्प हैं। सैकड़ों लोग उपास करते हैं, एक दो नहीं करता। सैकड़ों लोग उपास करते हैं, लेकिन सैकड़ों में से कोई एक दो बिरला ही होता है जिसको सम्मान की भूख नहीं हो। लेकिन 99% लोग बेचारे उस सम्मान की भूख के पीछे, मेरी बग्गी लगेगी, मैं बग्गी में बैठूंगा, मेरा मंच पे सम्मान होगा, इतने लोग देखने आएंगे, सारे रिश्तेदार मिलने आएंगे। अरविंद पापर कर लो उपास, सब रिश्तेदार आएंगे तुम्हारे, प्रतापगढ़ से फूट पड़ेंगे, ससुराल वाले, नरवाली से, बेटे की ससुराल से, बेटी की ससुराल से, बहने भाई सब आ जाएंगे। जीव दृष्टि तेरी बहिरंग को दिखाने की है, बस दृष्टि तेरी है जीव, प्रभावना नहीं है। प्रभावना तू अपनी तो कर, बाहर में तो हो रही है, दूसरा कर रहा है, करने दो, उसका निषेध नहीं है। लेकिन तेरी दृष्टि क्या है? तू 16 दिन तक भूखा रहा, भोजन पानी नहीं खाया, लेकिन तेरी दृष्टि कहाँ है ये तो देख। जिसकी ओर दृष्टि डालनी थी वहाँ गई कि नहीं गई, कि तू लोगों को ही देखता रहा। 4 दिन और बचे हैं, फिर मुझे सम्मान होगा। हे जीव, उस बहिरंग पुद्गल के सम्मान के पीछे तूने सारा जीवन निकाल दिया, अंतरंग सम्मान की आज तक तुझे भूख नहीं जगी। जिनको अंतरंग सम्मान की भूख जगी, अनिल भाई मुंडी हिला रहा है, जिनको अंतरंग सम्मान की भूख जगी, मनसुख लाल जी, वे सारा संसार छोड़ करके और घनघोर जंगलों के बीच में जा करके बैठ गए, जहाँ ना मेरा कोई है, ना मैं किसी का हूँ, ना मुझे कोई देख रहा है, ना मेरी कोई फोटो खींच रहा है। ऐसे घनघोर जंगल के बीच में बैठ गए और ऐसे सैकड़ों मुनिराज, एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों मुनिराज ऐसे हो गए सुदीप भाई, जिन्होंने दीक्षा ली, बीच जंगल में जा कर के बैठे थे और शेर आ गया और मैं हड्डी के खा गया, नामो निशान भी नहीं मिला, न समाज को पता है, न किसी घर वालों को पता है, कहाँ गए तो लापता है। चतुर्थ काल में अजित भाई लालावत ऐसा हुआ बहुत सारे मुनिराजों के साथ। अंतरंग की भावना जगी, वैराग्य जगा, अंतरंग से हिलोरे मारा, गए जंगल में, दीक्षा ले ली और जंगल में जाकर के बैठ गए और तपस्या कर रहे थे। और करती तपस्या में एक शेर आ गया, अजगर आ गया, अजगर ने निकल लिया, कोई था ही नहीं पास में, और सैकड़ों किलोमीटर तक कोई
मनुष्य भी नहीं थे, नगर भी नहीं था। वो तो अपने 4 महीने 6 महीने का उपवास लेकर के और घनघोर जंगल में जा कर के बैठे थे और वहाँ शेर आ गया, खा गया। कोई मुनिराज को अजगर आ गया, खा गया, किसी को पता नहीं। हे जीव, क्यों आज तक किसी भी आगम में उनका नाम भी नहीं, मात्र उनका नाम कहाँ है? तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में है और संसार में किसी को उनके बारे में खबर नहीं, उनका पता ही नहीं। हे जीव, जब अंतरंग की परिणति जगती है और अंतरंग के कल्याण की भावना जगती है तो वह जीव संसार के प्रभावनाओं से दूर होता है। और जब अंतरंग की परिणति नहीं जगती है और बाहर में दिखाने का भाव होता है तो फिर बेचारा क्या करता है? कुछ भी काम करे। अब अजित भाई लालावत जा रहा है कहाँ? शिखर जी जा रहा तो सम्मान तो कर दो ना। करते, पहले के समय में करते थे। नहीं, कोई भी तीर्थ यात्रा को जाता था तो उसको पहले बढ़िया नारियल भी भेंट करते थे, उसका सम्मान भी करते थे। तुम भी कर दो अरविंद भाई, अभी प्रवचन की बात कर देना, ठीक है? जीव, हे जीव, समझ बात को। क्या नाम तुम्हारा? अजित भाई लालावत। मैं वहाँ गया और मैंने भगवान के सामने वहाँ पर अर्घ चढ़ाया और एक एक अर्घ चढ़ा रहा है, लेकिन अर्घ नहीं देख रहा है और भगवान को भी नहीं देख रहा है। कहाँ देख रहा है? तो कैमरे वाले की ओर देख रहा है। अर्घ ऐसे चढ़ाए है और वहाँ कैमरे वाले की ओर बेचारा देख रहा, मेरी फोटो खिंच जाए और फोटो खिंच करके घाटोल के ग्रुप में नाक दे। जीव, एक एक अर्घ चढ़ा करके और एक एक अर्घ चढ़ा करके घाटोल के ग्रुप में नाक रहा है। नाक दो उसमें। घाटोल वाले देखने, हे जीव, घाटोल वालों को दिखाने नहीं गया था, अपनी निज अंतरात्मा को दिखाने गया था और अंतरात्मा से देखने गया था। अंतर से देख आता, कोई देखे चाहे नहीं। मैं शिखर जी क्यों जा रहा हूँ? अजित भाई क्यों जा रहे? हे जीव, क्यों जा रहे? मैं दिखाने नहीं जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ। उस पर्वत से अनंत अनंत भगवान सिद्ध गए। वह भगवान सिद्ध कैसे बने, वह प्रक्रिया देखने जा रहा हूँ। हे जीव, वह प्रक्रिया देख ले। कौन सी? शिखर जी में क्या मिलता है? शिखर जी में क्या मिलता? क्यों जाते मानमल भाई? तुम गए कभी? काहे के लिए? बंद ना करी तो बंद ना करके क्या देखा तुमने? महाराज देखो जी, यहाँ बंदर बैठा है जी, बंदर चावल खा रहा है जी, आदमी डंडा लेके चढ़ रहे हैं जी, हाँ नाला बह रहा है जी, डोली वाले जा रहे हैं जी, देखा ना जी। जी तो यहाँ बाजार में देख लेता। शिखर जी काहे को जाते? अजित भाई लालावत, शिखर जी में क्या मिलता है? तो जो सारे संसार में जो वस्तु नहीं मिलती है वह शिखर जी में जाकर के मिलती है। शिखर जी जो है हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ से अनंत अनंत सिद्ध भगवान पूर्व काल में सिद्ध हुए हैं और उस भूमि से अनंत अनंत सिद्ध भगवान आने वाले भविष्य में भी अनंत वहाँ से सिद्ध होंगे। वह भूमि चैतन्य के चमत्कार की भूमि है।
जहाँ से आत्मा से परमात्मा बनाया जाता है, जहाँ से आत्मा से परमात्मा बनता है, ऐसी वह भूमि है। और उस भूमि पर आत्मा से परमात्मा बनाने की फैक्ट्री लगी है। तो वहाँ जाकर के मुझे क्या सीखना है कि आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है। इस टोंक से इतने करोड़ कोटा कोटि मुनिराज मोक्ष चले गए और इस कोर्स से गए, तो उस कूट पे 2 मिनट बैठ करके और मुझे वह कला सीखनी है कि आत्मा से परमात्मा कैसा बना जाता है। और निश्चित नियम बांधना, वहां पे एक एक कूट पे देखो, तुम एक ही वंदना करना, 50 नहीं करना, लेकिन हर कूट पे 2 मिनट शांति से खड़े होना। बेचारे क्या करते, भगो भगो भगो, चावल चढ़ा भगो, चावल चढ़ा भगो। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं बेचारे, यहाँ एक दिन में 2 करनी, एक दिन में 3 करनी, एक दिन में 4 करनी, लगा दौड़ लगा दौड़। जीव, ये मूर्खों की निशानी है। अब निमेश पंडित जी गया, शिखर जी लगा रहा है दौड़, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, और फिर नीचे उतर के आया। कितनी करे आए? अरे हम तो 4 करके आ गए एक दिन में। हे जीव, शिखर जी भागने दौड़ने के लिए नहीं है, भाग दौड़ मचाने के लिए नहीं है, संसार की भाग दौड़ मिटाने के लिए है, स्थिर होने के लिए है। वहाँ शिखर जी जा तो प्रत्येक टोंग पे कम से कम, ज़्यादा नहीं, भले 1 वंदना कर, सुबह से शाम में कर, 2 दिन में कर, लेकिन हर टोंग पे 2 मिनट खड़े हो। और जो भगवान ने वहाँ खड़े होकर के शांति का अनुभव किया है, उस शांति का अनुभव कर। वही शांति का अनुभव जो है नर से नारायण बनने की कला है, उसको सीख के आ तो शिखर जी की वंदना कारगर है। अब अजित लाला बच जाए वहाँ और भाग दौड़ मचाए, भाग दौड़ मचाए। कितनी कर आए? लोग यही पूछते कितनी कर आए, लोग कितनी पूछेंगे। अब महाराज बताना तो है, सबको बताएंगे। लोग पूछेंगे, बदामी लाल जी पूछेंगे कितनी कर आए, तो भागा दौड़ कितनी मचाई। हे जीव, कितनी कर आए जे महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे करके आए जे महत्वपूर्ण है। हे जीव, हे जीव, देखो वो पंडित जी आए गौशाला वाले। हे जीव, तू भगवान के पास जाएगा, भगवान के पास जा कर के, और तूने नर का रूप रखा है, और नर के बाद जब तू नारायण के पास जाएगा तो नर नारायण तुझसे यह नहीं पूछेंगे तूने मनुष्य का जीवन कितने साल जिया, यह तेरा महत्वपूर्ण नहीं है। तूने मनुष्य का जीवन पा करके कैसे जिया, यह तेरा महत्वपूर्ण है। 1000 साल जीना महत्वपूर्ण नहीं है, 100 साल जीना महत्वपूर्ण नहीं है वस्तुपाल जी, भले 50 साल जी, लेकिन कैसे जिया, अच्छे से जी, दया के साथ जी, धर्म के साथ जी। क्योंकि धर्म का मूल क्या है, तो धर्म का मूल अंतरंग में दया होनी चाहिए। जिसके पास दया नहीं है उसके पास कोई भी धर्म नहीं है। जिसके पास अंदर में जीवों के प्रति दया नहीं, वह 4 धाम की यात्रा भी करके आ जाए, लेकिन उसको कोई भी पुण्य मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो दया ही धर्म है। दुखी जीवों को देखकर मेरे हृदय में दया आती कि नहीं? ये जीव और दया जो है वो अंतरंग की वस्तु है, बहिरंग की नहीं है। दया जो है अंतरंग की वस्तु है, और जब अंतरंग में दया होती है तो बहिरंग में जीव उसको रोक नहीं पाता है। अब तुम्हारे यहाँ जी गौशाला खुली किस लिए? किस लिए?
जीवों के ऊपर दया है, जिनको जीवों के ऊपर दया है वह गौशाला में जाकर के जीवों के ऊपर दया करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कोई धन से करता है, कोई तन से करता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, तन से, धन से, मन से जीवों के ऊपर दया करते। संसार में सैकड़ों पेड़ प्राणी दीन दुखी बेचारे घूम रहे, एक पैर की गाय, किसी के पैर ही टूट गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वह जीव बेचारा कराए रहा है, डला है रोड पर। तो ऐसे जीवों के ऊपर जो दया की जाती है वह अंतरंग की दया होती है, और उसके लिए गौशाला खुली है। हे जीव, अंतरंग में दया है कि नहीं? जीवों के ऊपर तेरी दया है कि नहीं? और दया जीव के ऊपर वास्तव में देखो, वो जीव की दया नहीं है, वह जीव के ऊपर तुमने दया करी, वह जीव की दया नहीं है, स्वयं के ऊपर की हुई दया है। हमारे पद्म पुराण में लिखा कि राम जो है और सुग्रीव जो है, तो राम का और सुग्रीव का क्या संबंध? राम को तो अकेले वनवास हुआ था, और राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगलों में थे, और सीता के लिए रावण उठा के ले गया। अब राम के पास तो कोई सहकारी नहीं, और सुग्रीव आकर के, सुग्रीव जबकि रावण का रिश्तेदार, सुग्रीव रावण का रिश्तेदार, और सुग्रीव ने रावण की सहायता नहीं करके और राम की सहायता करी। क्यों? हे जीव, यह भी दया की पर्याय है। राम ने अपने पदम रुचि की पर्याय में पूर्व काल में एक बैल जो था मरणासन्न था, और उस मरणासन्न बैल को लमोकार मंत्र सुनाया था, और लमोकार मंत्र के प्रभाव से वह बैल जाकर के देव हो गया, और देव के बाद फिर आकर के सुग्रीव हुआ है। तो उसने दया के वशीभूत मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, तो मैं भी इसका बदला चुकाऊंगा। तो सुग्रीव की पर्याय में, सुग्रीव की पर्याय में उसने राम की सहायता करी, सुग्रीव और राम की मित्रता हो गई, दया करी। ये जीव कभी भी किसी भी जीव के ऊपर की हुई दया कभी भी खाली नहीं जाती है। तो जितनी जीवों की दया करेगा उतनी भविष्य में आने वाले काल में तेरी भी दया होगी। तेरे अंतरंग में दया है तो सब कुछ है, और नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे जीव, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मुनेव मोहवान अनगारो गृहसिहान निर्मोहो मोहिने मुनि। हे जीव, जिस मुनि को भी सम्यक दर्शन नहीं है वो मोक्ष मार्गी नहीं है, और यदि गृहस्थ को सम्यक दर्शन है तो वह मोक्ष मार्गी है। क्यों? हे जीव, अब तुम बाहर से मुनि तो बन गए और बाहर से तुमने कपड़े उतार के फेंक दिए, लेकिन अंतरंग तुम्हारा सुधरा कि नहीं सुधरा? अंतरंग में तुम्हारी श्रद्धा पैदा हुई कि नहीं हुई? और अंतरंग में श्रद्धा पैदा नहीं हुई रिंकेश धीरावत, तो बहिरंग तेरा कुछ करने वाला नहीं है। बहिरंग को बदलते रहो, लेकिन अंतरंग में बदलना बहुत जरूरी है। जिस गृहस्थ के सम्यक दर्शन हो गया वह गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी, लेकिन मुनि बन के भी हे जीव यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अजित भाई लालावत महाराज तो बन जाएगा, कपड़े तो उतार देगा, लेकिन कपड़े उतारने के बाद भी इस शरीर की प्रभावना में, शरीर की शोभा में शरीर को सुख हो जाए तो कूलर, पंखे, एसी सब बेचारा लेगा। हे जीव, अब महाराज बन गया, समाज में जाएगा, हमारे लिए एसी लगाओ, हम बिना एसी के नहीं रहते। हे जीव,
देखो रजनीश लाला बगेरिया तुम्हारा पुण्यार्जक बन गया। एक पिकअप में एसी कूलर सब रख के देंगे। जीव, यदि एसी चाहिए था, कूलर चाहिए था, तो तूने घर छोड़ा क्यों? जिस सारे एसी है, कूलर है, हे जीव, ये सब शरीर को सुखी करने के साधन है। इन सब से तेरी आत्मा सुखी तीन काल में होने वाली नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो मानमल जी आज तक एसी वाले बेचारे सुखी हुए नहीं हैं। और जितने एसी लेते हैं, चाहे गृहस्थ को भी पकड़ लो, वह महान दुखी है, महान दुखी है जीव। देख जरा जी बेटा बदामी लाल जी लालावत, बदामी लाल जी तुम को लपेट के क्यों नहीं आए? मोहनलाल जी सत्य मानना, जितना लपेटोगे उतनी ठंड ज़्यादा लगेगी। ऐसा नियम है, ऐसा लगता है। और लपेटो, और लपेटो, और लपेटो, जितने लपेटोगे उतनी ज़्यादा ठंड लगेगी। और आचार्य जी बोलते थे कि जो जितनी ठंड सहन करेगा वो उतनी गर्मी भी सहन करेगा, और जो ठंडी सहन नहीं करेगा उससे गर्मी भी सहन नहीं होगी। दोनों का तालमेल है और ऐसा नियम है। क्या नाम तुम्हारा? सुदीप भाई, एक दिन करके देखना, दिन भर धूप में बैठना, फिर रात में देखना। दिन भर धूप में बैठोगे, रात में ठंड ज़्यादा लगेगी, और दिन भर छाया में बैठोगे, रात में ठंड तुम्हें नहीं लगेगी। ऐसा नियम है। तुम गर्मी में जितना गर्मी से बचेगा उतना ठंडी सहन नहीं होगी, और गर्मी सहन करेगा तो ठंडी भी सहन होगी, और ठंडी सहन करेगा तो गर्मी भी सहन होगी। ये सारा मस्तिष्क का खेल है। और लपेट, और लपेट, और लपेट, और जितना लपेटता जाएगा उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। नहीं हो विश्वास तो जो बेचारा लपेट के बैठा है उससे पूछिए। मोहनलाल जी, मोहनलाल जी ठंड लग रही? कल तो तुम दो तो चार बनियाने वो सब लपेट के आए थे। जीव, जितना ज़्यादा पहनेगा उतना ज़्यादा तुझे ठंड लगेगी। और वास्तविकता ऐसी ही है। आज ये डोकरे बेचारे सब बैठे प्रवचन सुन रहे, कोई भी लपेट के नहीं आया। अब इन माताओं से, इन बच्चों से पूछना जो जन्मते ही बेचारा हीटर का और एसी का आदी हो गया है, वह 50 साल में तो बेचारे की हालत खराब। उस आदमी से पूछो ना जो बचपन से ही बेचारा एसी में रह रहा है, बिना एसी के नहीं रहा जाता। वह बच्चा जैसे ही एसी से बाहर निकलता है तो मछली के जैसे तड़पता है, अरे बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। क्यों? क्योंकि उसने कभी सहन किया ही नहीं। और जिसने बेचारे ने सहन किया है बाजार में बिना एसी के कड़ी धूप में, उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। इस शरीर को तो देखो सहनशील बनाना पड़ेगा, कोई चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। इसलिए हे माताओं जी, एसी कब से आ गए? अरविंद भाई तुम भी एसी में सोते हो? नहीं सोते, सोना भी नहीं, त्याग कर दो तुम तो एसी का बस। क्योंकि एक बार आदत पड़ गई, एक बार आदत पड़ गई। निमेश पंडित जी तुम तो एसी में सोते होगे। हे जीव, आया कितने दिन से ये तो बताओ। महाराज 10 साल से, 15 साल से, इसके पहले तो कोई एसी नहीं था। तो 10-15 साल पहले तो आदमी सोते ही नहीं होंगे। राजवन मुंगानिया
तुम जब 50 साल के थे तब तो तुम्हें नींद ही नहीं आती होगी। आती थी, एसी तो था नहीं। जीव 10-15 साल पहले एसी नहीं थे, तब भी आदमी जीते थे। और आज का आदमी जिसको एसी की आदत पड़ गई, बेचारे रात में लाइट चली जाए, गर्मी का मौसम हो, सारे रात भर मछली के जैसे तड़पता है। अरे नींद नहीं आई। हे जीव, तूने अपना शरीर खराब कर दिया, कमज़ोर कर दिया, और तेरी मानसिकता भी खराब हो गई। अब तू जो है 3 काल में भी मोक्ष जाने वाला। शरीर का ऐसा नियम है रिंकेश मुंगा लालावत, इस शरीर का ऐसा नियम है, इसको जितना सुख देगा उतना और मांगेगा, और जितना सुख देगा उतना दुखी होगा। जितना एसी में बैठेगा वास्तव में ऐसा लगता है कि सुख आ रहा है, लेकिन आगे जा कर के वो दुख देता है। अभी हमें अनुभव क्या है? लोग बोले महाराज ठंड लग रही, तेल की मालिश कर दें, तेल लगा दो, तेल लगा दो। ठंड लग रही और तेल लगा दो। हे जीव, तुझे अंदर की बातें पता नहीं है। तेल जो होता है कितना गरम तेल हो। मनसुख लाल जी, सरसों का तेल गरम है, तुमने लगा दिया, लेकिन लगाने के बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद उसकी गर्माहट खत्म हो जाएगी। और जैसे ही उसकी गर्माहट खत्म होगी, अब वह शरीर में लगा हुआ तेल ठंडाएगा, और फिर जो है वो बर्फ के जैसे ठंडक देगा। 2 घंटे पहले गर्मी दे रहा था, अब ठंडक देगा। और क्या होगा? तुझे बीमारी होगी। ठंडा गर्म होगा, और ठंडा गर्म होगा तो बीमारी पड़ेगी। अब गृहस्थों को क्या है, तुम तो कपड़े लपेट के बैठे, तुम्हें पता थोड़ी चलता। हे जीव, किस चीज की क्या प्रकृति है, कैसे करना है। हमें ऐसा लगता कि तेल लपेट दो तो गर्मी आ जाएगी, लेकिन तेल से गर्मी आती है, लेकिन तुरंत कुछ देर बाद फिर वो ठंडक देगा, और ठंडक देगा तो ठंडक खींचेगा। इसलिए हे जीव, अब आज तुम लोगों को जाना है। हे जीव, समझ बात को। अंतरंग की शुद्धि करना है, अंतरंग में विशुद्धि बढ़ाना है। अंतरंग मेरा शुद्ध है तो कभी भी कोई घबराता नहीं है। अब वो राजू भाई पारसोलिया देखो कितने 7 दिन हो गए चौका लगते। राजू भाई, अंतरंग में विशुद्धि है तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं है। और जिसके बेचारे के अंतरंग में विशुद्धि नहीं है, अब तू क्यों इतना घबराता है? देखो मनसुख लाल जी, दाल रोटी सब्जी चावल दलिया बना ले, दाल रोटी सब्जी बना ले, दलिया बना ले, और महाराज आ जाए तो उनको खिला दे, और नहीं आ जाए तो तेरा उपास थोड़ी है। तुम्हारा उपवास थोड़ी है। तुम खा लो और अपना पेट भर के शुद्ध खाओगे। शुद्ध खाओगे तो शुद्ध भजन होगा, शुद्ध मन होगा। जैसा खाओगे वैसा ही तो मन बनेगा। तो इसलिए है जीव, अंतरंग में शुद्धि है तो जीव घबराता नहीं है। और जिसकी अंतरंग में विशुद्धि नहीं है और बेचारा लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा है, वह जो होता है उतावला हो जाता। अरे इतने दिन हो गए, मानमल जी तुम रोटी नहीं खाते तो होटल पे जाके खाते हो, घर पे ही खाते हो। तो हे जीव, जब तू स्वयं रोटी खाता है तो घबराता क्यों? रोटी बच गई तो तुम खा लो। हे जीव, अंतरंग की विशुद्धि बहिरंग में बताती है, अंतरंग में विशुद्धि नहीं है तो कितना दबाओगे, कितना दबाओगे? हे जीव, अंतरंग में पृथ्वी के अंदर में लावा पनप रहा है
तुम बाहर से कितना दबाएगा, लेकिन एक दिन वह फूट ही पड़ता है। तो तेरे अंतरंग में विशुद्धि नहीं है, कितना दबाओगे कितना दबाओगे, एक ना एक समय ऐसा आएगा वह फूट ही पड़ेगा। और अंतरंग में विशुद्धि है, बाहर से कुछ भी हो जाए लेकिन वह फूटने वाला। घाटोर में लावा फूटते हैं, क्यों जी। घाटोल की मिट्टी जो है, इसकी मिट्टी के नीचे पानी खूब है, इसलिए नीचे जो है ठंडक है। आज तक कभी भी लावा नहीं फूटा। लेकिन जहाँ पथरीली जमीन है, पानी नहीं है, वहाँ 2-4 साल में 10 साल में लावा फूटते रहते हैं। तो इसलिए हे जीव, जिसके अंदर में सम्यक दर्शन है और अनंतानुबंधी की अग्नि चली गई है, उसका हृदय विशुद्ध हो गया। उसके हृदय से लावा नहीं फूटते। लेकिन जिसके अंदर में अनंतानुबंधी की अग्नि बैठी है, वह बाहर से कितना शांत रहे कितना शांत रहे, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वह लावा फूट ही पड़ता है, क्योंकि अंदर में तो जल रहा था, बाहर से दबा रहा था। एक आदमी था ना, वो कहावत आती कि उसका नाम था शांतिलाल, खूब शांत, और उसको कभी भी कसाए नहीं आती थी, हमेशा कसाए दबाए रहता था। अब दबाए रहता था तो पिंटू भाई गया उसकी परीक्षा लेने, बोले शांतिलाल शांति है? हाँ शांति है। थोड़ी देर बाद फिर पूछा पिंटू भाई ने, शांतिलाल शांति है? हाँ हाँ शांति है शांति है। तीसरी बार फिर पूछा पिंटू भाई ने, शांतिलाल शांति है? हाँ हाँ बोला ना शांति है शांति है। थोड़ी देर बाद फिर बैठ करके चौथी बार पूछा पिंटू ने, शांतिलाल शांति है? अब तो शांतिलाल जो पेटी मेटी रखी थी था पिंटू के पीछे भागा दौड़ा। क्यों जी? शांति थी नहीं। शांति होती तो उसके पीछे क्यों दौड़ता, और शांति नहीं है इसलिए तो उसको जो है पेटी लो करके मारने दौड़ा। नहीं थी अंदर में शांति, बाहर से बता रहा था, दबा रहा था। तो इसलिए हे जीव, अंतरंग की कीमत है। अंतरंग को विशुद्ध रखेगा, बहिरंग तेरा अपने आप विशुद्ध हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो ग्रस्त भी सम्यक दर्शन से सहित है, वह सम्यक दृष्टि ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, क्योंकि उसका अंतरंग विशुद्ध है, अंतरंग में शुद्धि है। और जिस ग्रस्त के अंतरंग में विशुद्धि नहीं है और वही रंग से विचारा खूब धर्म करता है, तो वह मुनि भी क्यों ना हो, निर्वस्त्रधारी मुनि हो, लेकिन बिना सम्यक दर्शन के वह भी मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए हे जीव, अपनी अंतरंग को विशुद्ध करो और विशुद्ध करके शुद्ध हो जाओ और सिद्ध परमात्मा बन जाओ। बोले शांतिनाथ भगवान की।